नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी हम मौजूद हैं पटना में और पटना में अभी बिहार सचिवालय सेवा संघ के कमेटी का आज उन लोगों के द्वारा एक बैठक रखा गया, एक मीटिंग चल रहा है। आइए जानेंगे कि आखिर इस मीटिंग का खास वजह क्या है और किस वजह से आज की मीटिंग की गई है। बिहार सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष मौजूद हैं यहाँ पर। मैं परिचय कराना चाहूँगी। बिहार सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार जी हैं और साथ में बिहार सचिवालय संघ के महासचिव प्रशांत कुमार जी भी मौजूद हैं। आइए जानेंगे क्या खास वजह है आज के मीटिंग का, क्यों इन लोगों ने आज मीटिंग रखा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज जो मीटिंग चल रही है, आप लोग सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, खास वजह क्या है इस मीटिंग का? आज की बैठक का खास उद्देश्य ये रहा है कि बहुत दिनों से हम लोग संगठित होकर के कोई एक बड़ा बैठक या कोई बड़ा रणनीति पर विचार नहीं कर पाए थे। उसी के तहत ये बैठक बुलाई गई है और चूँकि सरकार पर अभी तक अपेक्षाकृत प्रभाव नहीं पड़ा है हमारे आंदोलन का और सरकार पर हम लोग पूरी रूप से दबाव नहीं बना पाए, उसी के तहत एक उचित निर्णय और एक सामूहिक निर्णय लेने हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस पर हम लोग निर्णय लिए हैं कि सरकार से एक बार पुनः समय निर्धारित करके मिलेंगे सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव से और मुख्य सचिव से और माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री दीपक कुमार जी से। उसके बाद इन तीनों से मिलने के बाद जिस तरह का सुझाव या जिस तरह का निर्देश प्राप्त होता है, अगर हम लोग संतुष्ट होते हैं तो उनके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन का इंतजार करेंगे। इससे पहले भी सर आप लोगों के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बार और मीटिंग भी हुई थी और उस पर बात भी चली थी। क्या कुछ हुआ था, क्या रिजल्ट आया था उस मीटिंग का, क्या कुछ पहल हो पाई या नहीं? ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समय की बात है लेकिन सरकार इस पर प्रतिबद्ध है और संभावना है कि इस मुद्दे पर अब बहुत ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का निर्णय भी है, सिर्फ समय की बात है कि समय है सरकार के पास। अभी सरकार नए तेवर में और नए क्लेवर में अपना काम कर रही है और आश्वासन भी मिला है कि आपके मुद्दे पर हम लोग विचार कर रहे हैं और करेंगे भी, इसलिए हम लोग इस पर अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज की मीटिंग जो आप लोगों की चल रही है उसके विषय में? नहीं, एक सामान्य बात है, परिवार के सदस्यों का मिलना जुलना होता रहता है, लेकिन जो संघ की संख्या थी और हम लोगों के सदस्यों की संख्या 2000 के करीब है, तो अध्यक्ष महोदय और मैं इस विषय पर विचार कर रहा था कि एक कोर कमेटी होनी चाहिए जिसमें जो सक्रिय लोग हैं, अपने साथी, उन सब का महत्वपूर्ण रोल हो। तो 30 लोगों की एक समिति गठित की गई है और संघ के चयनित सदस्य, इन दोनों की संयुक्त ये पहली बैठक हुई आज और इसमें हम लोगों ने अलग अलग 6-7 समितियां बनाई हैं। सब जितने युवा साथी हैं उन सब का मार्गदर्शन उसमें मिला है, सर का मार्गदर्शन मिला है। तो ये इन समितियों के माध्यम से हम लोग अब सभी के पास पहुंचेंगे, लेकिन सचिवालय सेवा की सम्मान का सिर्फ और सिर्फ एक मामला है, वो पदनाम परिवर्तन का मामला है। और कई राउंड हम लोग मिल चुके हैं जीएडी के प्रधान सचिव से, सकारात्मक वार्ता भी होती रही है। छोटी मोटी कुछ सफलता भी उसको नहीं कह सकते, लेकिन सरकार स्तर से कुछ पत्राचार हम लोगों के स्तर पर हुए हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन ऐसा लग रहा है कि संघ के साथ सरकार सकारात्मक वार्ता के लिए तैयार है और वार्ता कर रही है। लेकिन पदनाम परिवर्तन जो हमारे संवर्ग के गौरव का विषय है और जिससे सारी समस्या सहज ही सुलझ जाएगी, उस पर सरकार के कुछ नुमाइंदे, उनके कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं जिस कारण से इसकी दिशा को और इसकी गति को प्रभावित करते रहे हैं और ये हमारे संवर्ग से के सभी सदस्यों को ज्ञात है। किसी व्यक्ति का नाम लेना किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उचित नहीं है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद बाध्य किया जा रहा है कि हम लोग किसी ऐसे रास्ते पर जाने का विचार करें जो किसी भी
सरकारी सेवक के लिए ना अच्छा है और न ही राज्य की प्रगति के लिए अच्छा है। अगर देखा जाए तो सर कहीं ना कहीं आप सभी एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकार को आप लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता दिखाना चाहिए और किसी भी चीज़, किसी भी मुद्दे पर पहल आसानी से और जल्दी करनी चाहिए। ऐसा होता है सरकार के द्वारा या नहीं? नहीं सरकार के हम सभी अंग ही हैं, तो सरकार के किसी भी कार्य में तो सहयोग कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि सरकार के जो भी निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, वो कैबिनेट के माध्यम से होते हैं। मंत्रिपरिषद में जो विषय रखा जाता है वह संलेख के माध्यम से रखा जाता है, कैबिनेट का मेमोरेंडम होता है। आप किसी भी वरीय अधिकारी से संपर्क करें तो ये जानकारी होगी कि ये सारे संलेख हमारे सेवा के सदस्य ही तैयार करते हैं। तो ये बहुत सहज है समझना कि सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय में हमारे सेवा की भूमिका क्या है, और हमारी मांग भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, उसमें कोई वित्तीय मामला भी नहीं बनता है, केवल सम्मान का विषय है। क्योंकि सहायक शब्द का मतलब सामान्यतः लोग समझते नहीं हैं, और बोलचाल की भाषा में जो जिला में कार्यरत लोग हैं या यहाँ भी, तो सचिवालय में कार्य करने वाले लोगों को वो लिपिकीय सेवा के समझते हैं। लिपिक के लिए परिभाषित है टू ओबे द ऑर्डर्स, उनको आदेश का पालन करना है। सहायक असिस्टेंट के लिए परिभाषित है टू असिस्ट द गवर्नमेंट। मतलब स्पष्ट है कि कोई भी निर्णय अगर प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री के स्तर से भी लिया जाता है और वो निर्णय विधि सम्मत नहीं है, तो हमारे सेवा के सदस्यों का दायित्व होता है उनको ये संसूचित करना कि ये नियम विरुद्ध निर्णय। तो बड़ी भूमिका है। पदनाम में किस तरह के बदलाव आप लोग सर चाहते हैं? पदनाम सहायक अभी सहायक है, ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पदनाम जो केंद्रीय सचिवालय सेवा के सदस्यों का हो चुका है और अधिकांश राज्यों ने कर दिया है। जो बिहार का एक हिस्सा रहा है, झारखंड अलग राज्य है, झारखंड में भी ये हो चुका है पहले। तो बहुत छोटी सी मांग है, और अगर सरकार इसको सहजता से स्वीकार कर लेती है तो हमारे साथ के जितने साथी हैं, युवा साथी हैं, उनको एक सम्मान मिलेगा और कार्य करने की उनकी क्षमता भी बढ़ेगी। झारखंड की बात की सर आपने, तो झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है, हालांकि अभी बिहार उसमें पीछे ही है। हाँ, ये सही है कि झारखंड ने पुरानी पेंशन की मांग भी स्वीकार कर ली है, जिस प्रकार से पदनाम की मांग स्वीकार की है। तो पुरानी पेंशन की मांग पर भी अभी सरकार के ऊर्जावान माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जब वो विपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने सदन में इस बात को रखा था। तो मुझे आशा है कि इस सरकार में ये पुरानी पेंशन की मांग भी स्वीकार की जाएगी और सरकार अपने कमिटमेंट को पूरा करेगी, और जो सेवा के युवा साथी हैं, अन्य सेवाओं में भी हैं, उनको सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित जीवन यापन की व्यवस्था इसके माध्यम से हो पाएगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो मांग आप लोग रख रहे हैं, सचिवालय संघ के जितने भी सदस्य और जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोगों की मांग है या फिर आप लोगों की जो कमेटी है उनमें मौजूद कुछ लोगों की मांग? अरे नहीं, ये तो कमेटी का मतलब है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, लेकिन किसी परिवार में 5 लोग रहते हैं ना, तो किसी को एक बाजार से कुछ काम करने की जिम्मेवारी मिलती है, किसी को दूसरे कार्य की जिम्मेवारी मिलती है। इसका मतलब नहीं है कि वो 3 सदस्य परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन हम लोग 2000 लोग हैं, तो प्रत्येक दिन पर 2000 लोग एक साथ बैठक कर नहीं सकते। तो हम सभी उन सारे सदस्यों की भावनाओं का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से सब लोगों को हमारे सदस्यों ने ही ये जिम्मेवारी दी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटी 10, 20, 50, 100 लोगों की कमेटी है। आप ये समझें कि यहाँ जो भी बात हो रही है उसमें सभी 2000 सदस्यों की सहमति है, सारे लोग एक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर क्लियर। साथ ही केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य और सचिवालय सहायक संजीव कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं संजीव कुमार जी से आज की बैठक को लेकर क्या कुछ रीज़न है और क्या कुछ इनकी राय है पदनाम परिवर्तन को लेकर। सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं लाइव लॉन्ग न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, और हम इस कहना चाहेंगे कि जो सचिवालय सहायक होता है उसे एक तरह से कह सकते हैं कि मिनी IAS का पद है। कहने का मतलब हुआ कि जो सुशासन है या सरकार किस तरीक़ा का कार्य करती है, ये कोई भी निर्णय जो होता है, जो सरकार निर्णय ले रही है, उस निर्णय में कहीं न कहीं जो इनिशिएट होता है वो सचिवालय सहायक के द्वारा होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो 4600 ग्रेड पे जो सचिवालय
संवर्ग के जितने भी पद थे उसमें सबसे उच्च पद जो था सचिवालय सहायक का था। और सचिवालय सहायक में हम लोग आए, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भी 4200 ग्रेड पे थे जो क्षेत्र में चले गए उनको पदाधिकारी का टाइटल मिल गया और वो सारे हमारे सचिवालय में आकर के हमारे पदाधिकारी बन गए। यानी हमसे जो लो है, हमसे जो नीचे के लोग हैं वो हमारा पदाधिकारी बना हुआ है और सचिवालय सहायक को लोग एक क्लर्क समझ रहे हैं। कोई जानता नहीं, आज तो विद्यालय में विद्यालय सहायक की भर्ती हो रही है तो फिर सचिवालय में सचिवालय सहायक, तो लोग इसे क्लर्कियल पोस्ट समझ रहे हैं, जबकि यह ऑलरेडी 4200 का मतलब एक पदाधिकारी और हम लोग बस इसकी मांग कर रहे हैं। तो 4200 ग्रेड पे वाले जब पदाधिकारी कहला सकते हैं जो क्षेत्र में जा कर के वो हमारा पदाधिकारी बनने के लिए कहने का मतलब जो क्षेत्र में जिसकी समीक्षा सचिवालय स्तर पर की जाती है वो हमारा पदाधिकारी बन के आ रहा है। तो हम लोग अपने आप को पदाधिकारी कहने के लिए सरकार पर बहुत दिन से दबाव डाल रहे हैं। इसमें कोई वित्तीय मामला भी नहीं है, ये आराम से होने वाली है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार को सुनाने के लिए जो है सचिवालय में लोकतांत्रिक तरीक़ा से संघ का निर्वाचन हुआ और संघ के निर्वाचन जो अध्यक्ष और महासचिव की अगुवाई में हमारे 2000 से अधिक सदस्य जो है वो इसमें सहभागिता निभा रहे हैं और उनके तय मापदंडों के अनुसार सचिवालय संवर्ग के जो नियम कानून को ध्यान में भी रखते हुए हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि पदनाम परिवर्तन होना चाहिए। जो हमारा सहायक सचिवालय सहायक जो है उसका नाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इसका जो होना चाहिए कि बीपीएससी से नियुक्ति होनी चाहिए। जो बीपीएससी से नियुक्ति होने के लिए क्या होता है कि पद में जो है सो जो रिक्ति भरी हुई है, आज लगभग 70% पद रिक्त पड़ा हुआ है। आज आश्चर्य है कि संयुक्त सचिव एक भी सचिवालय सेवा के नहीं है, जबकि उनका 16 पद जो है स्वीकृत है। उप सचिव एक भी नहीं है, अवर सचिव एक भी नहीं है, प्रशाखा पदाधिकारी जो है वो मात्र अब वही 200 के लगभग बचा हुआ है। यानी सारे पदोन्नति के पद रिक्त हुए हैं, फिर भी इसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। आगे की क्या पहल होगी इस मीटिंग के बाद आप लोग की जो ये पदनाम परिवर्तन की बात जो आगे रखने की जो तैयारी है बिहार सरकार के समक्ष, इसके लिए क्या आगे की क्या प्रक्रिया होगी आप लोग? इसमें सबसे पहले जो है हम ये कहना चाहेंगे जो कल जो है जेपी पर माल्यार्पण हम लोग करेंगे और सरकार से एक मांग रखेंगे। फिलहाल कल जो है वो तय है कि जयप्रकाश नारायण के जो जयंती है उस पर हम लोग माल्यार्पण करके अपनी सरकार अपनी मांग को रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे बिहार सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष और साथ में महासचिव जिनसे हमने जानने की कोशिश की क्या खास वजह था। खास वजह आप बखूबी समझ चुके होंगे, पदनाम को लेकर इन लोगों की मांग है। अब देखना यह है कि इससे पिछली बार भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इनकी मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तक हालांकि लागू नहीं हुआ है। फिर भी बताया ये जा रहा है कि उस पर सरकार पहल कर रही है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी बिहार सरकार इन सभी मुद्दों पर मामलों पर पहल करती है और क्या कुछ होता है वो जानकारी भी हम आपको देंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।